दोस्तों नमस्कार, मैं विकास मिश्रा संदेश टीवी में आप सबका स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि इस समय मैं बालाजी की यात्रा पे हूँ। फतेहपुर से हम लोग 9 तारीख की रात को निकले हैं और 10 तारीख को मेहंदीपुर राजस्थान बालाजी पहुँचे हैं। ये आश्रम है जहाँ पे महाराज जी का पूरा जत्था रुका हुआ है। इसी आश्रम में मैं भी रुका हुआ हूँ। बाबा कृपा आश्रम नाम है जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं। कैमरामैन से मैं चाहूँगा ज़रा एक बार जूम करके दिखाएं आश्रम का नाम, ताकि जो लोग आएँ उनको कभी रुकना हो तो बहुत अच्छा है, ताकि उनको दिक्कत ना हो रुकने में और अच्छी सुविधा कम पैसों में उपलब्ध हो पाए। ये इसके मालिक राम बाबू शर्मा जी हैं। वो इसको बहुत समय से इस आश्रम को संचालित कर रहे हैं और लोगों को कम पैसों में अच्छी फैसिलिटी देने का प्रयास करते हैं। तो जो हम जिन महाराज जी के साथ आए हैं वो अक्सर आते हैं अपने जत्थे के साथ और यहीं पे रुकते हैं। आज यहाँ पर सुबह के दर्शन के बाद जो लोगों की अर्जी लगनी थी, अर्जी लग गई थी। अर्जी लगने के बाद यहाँ पे सवाव मनी भंडारा चल रहा है। कहते हैं कि जो लोग अर्जी लगाते हैं, जिनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद वो सवाव मनी भंडारे का कार्यक्रम करते हैं जब उनकी अर्जी पूर्ण हो जाती है। देखिए यहाँ पे ज़रा आप राहुल जी दिखाएं कैमरे में, सारे जो है भक्तगण लोग यहाँ पे बैठे हैं। सवाव मनी का बेसब्री से इन लोगों को इंतज़ार है और टाइम लगभग 2 बज रहा है, क्योंकि अर्जी का टाइम 11 बजे तक रहता है मंदिर में। और जो सवाव मनी का भंडारा होता है वो बालाजी के दरबार से भोग लगने के बाद ही यहाँ आता है। उसके बाद यहीं पे सारे लोग साथ में। जो आपका क्या नाम है? गौरव द्विवेदी। अच्छा, तो यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए अभी इस समय बैठे इंतज़ार कर रहे हैं? प्रसाद के लिए। प्रसाद के लिए, सवाव मनी का प्रसाद। यस, सवा मनी के पास। अच्छा, तो अंदर तो चालू हो गया है, जयकारे आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बाबा क्या नाम है आपका? रमेश चंद। रमेश चंद। थोड़ा तेज बोलो। रमेश चंद। अच्छा, यहाँ का बैठे हैं? अंदर क्या चल रहा है? बाबा जी का भोग चल रहा है। अच्छा, बाबा जी का भोग तो आप पाए कि नहीं पाए? अभी नहीं, क्यों? अब चालू है, मिलेगा। चालू है, इसके बाद मिलेगा। आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम। सवाव मनी भंडारे का कार्यक्रम यहाँ पर चालू है। आप लोग देख रहे होंगे, ज़रा कैमरे में जूम करके दिखाएं। जैसा कि इस समय महाराज जी के जो पूजन का कार्य है वो चल रहा है, क्योंकि महाराज जी जिनके साथ सब लोग आते हैं, जब अर्जी लगती है और उनकी अर्जी पूर्ण हो जाती है, जब अर्जी पूर्ण होने के बाद जब सवाव मनी का भंडारा करते हैं तो उस समय गुरु का सम्मान किया जाता है। गुरु का सम्मान करते हैं, क्योंकि बगैर गुरु के ईश्वर नहीं मिलता है। ऐसा लोग कहते हैं, हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि सबसे पहले गुरु होता है, गुरु के बाद आगे के द्वार खुलते हैं, चाहे वो जो हो। आप देख रहे हैं इस समय जो है, ये देखिए, पहले यहाँ पे सवाव मनी का प्रसाद वितरित हो रहा है। ज़रा आप इधर कैमरे में जूम करके दिखाएं। ये जो है थोड़ा सा जूम करके, कन्याओं का भोजन चल रहा है। साथ में अमिताभ जी 1 मिनट मैं आपका टाइम चाहूँगा। ये अमिताभ शुक्ला जी हैं, इनकी अर्जी पूर्ण हुई है, यही सवाव मनी भंडारा कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कन्या भोजन चल रहा, तो जो ये लोग साथ में बैठे हैं ये कौन है? ये हमारे मान्य हैं। अच्छा। हाँ, तो हम लोगों में ब्राह्मणों में मान्य और कन्याएं पहले खिलाई जाती हैं, उसके बाद फिर अन्य लोगों का भंडारा शुरू होता है। अच्छा, जैसा आपने जाना, तो आपकी जो अर्जी पूर्ण हुई उसके बाद आपने ये भंडारा सवाव मनी किया? जी जी जी। और जैसा मतलब ठीक है कुछ भाई, क्योंकि ये होता है कि जिसकी जो अर्जी जी है, लेकिन अमिताभ जी ने आज यहाँ पे सवाव मनी भंडारे का आयोजन किया है भगवान को भोग लगने के बाद। और गुरु जी का भी इन्होंने अभी सम्मान किया है। उस समय हम लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं थे।
तो इसके बाद बाबा जी का आप कुछ बारे में बताएंगे ताकि लोग जो आते हैं जुड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हुई, तो क्या ऐसा होता है, क्या किसी का पूर्ण होता है और किसी का नहीं होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे जैसे अदालत में फाइल दब जाती है तो उसी तरह बाबा के यहाँ भी है। तो दरख्वास्त आप लगाते रहिए, अर्जी ज़रूर पूरी होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है बाबा के प्रति। जैसा आपने देखा कि कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि हमारी अभी अर्जी लगी हुई थी और मेरी अर्जी पूर्ण नहीं हुई। अमिताभ जी ने कहा क्योंकि यहाँ पे पूरी कोतवाली कचहरी का पूरा जो है कार्यक्रम जो है चलता है, उसी तरीके से यहाँ बाबा के दरबार में भी होता है। यदि आपकी फ़ाइल दब गई है तो उसके लिए आपको दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसके बाद जो है वो हो पाता है। ये क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? खागा फतेहपुर। तो ये आप क्या चीज़ ग्रहण कर रहे हैं? बाबा का प्रसाद है, हमारे मामा जी ने किया है, उनकी मान्यता पूरी हुई और भगवान से मानते हैं कि मामा हमारे आगे और बढ़ें। चलिए, बहुत आपने देखा ये उनके मान हैं जो इस समय सवामनी का आयोजन कर रहे हैं। अब इधर अन्य लोगों की जो खाने की व्यवस्था है वो शुरू होने जा रही है, पत्तल वगैरह जो है बिछाए जा रहे हैं। कैमरामैन राहुल जी, मैं थोड़ा चाहूँगा आप इधर दिखाएं जूम करके, उधर से दिखाते हुए इधर की तरफ आएँ, मेरी तरफ दिखाते हुए आएँ। दिखाते हुए आप इधर की तरफ आएँ। इधर जो पुरुष हैं वो बैठे हैं, इधर हमारी जो माताएं हैं वो प्रसाद ग्रहण करेंगी क्योंकि महाराज जी के साथ काफ़ी लंबा जत्था आया हुआ है। ये देखिए यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, आप देख पा रहे होंगे। और अभी काफ़ी लोग जो है वो इंतज़ार में हैं, सारे लोग इधर बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ज़रा कैमरा जूम करके सारे लोगों को दिखाएं। ये लोग अभी इसके बाद जब ये पंगत उठेगी उसके बाद ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। आइए राहुल जी ज़रा इधर आइए, हम थोड़ा सा चल के सोच रहे हैं महाराज जी से इसके विषय में विस्तृत जानते हैं कि सवाव मनी क्या है और लोग क्यों करते हैं, और करने जब करते हैं तो उसके बाद जैसे गुरु जी का सम्मान हुआ, ये क्यों करते हैं, इसके विषय में हम विस्तृत जानकारी गुरु जी से लेते हैं। सवाव मनी क्यों करते हैं? सवाव मनी उनकी अर्जी है, दरख्वास्त। जैसे हमारे अमिताभ शुक्ला जी ने अभी ये सब किया है तो यहाँ पे अर्जी लगाई थी कि हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, रोजगार, तो लग गई। उसी उपलक्ष्य में किए। और गुरु का सम्मान जब मैं लाता हूँ तो बहुत लोग अपना कि हमारा इनके द्वारा कार्य हुआ है तो उस रूप में गुरु मान करके मेरा सम्मान करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बगैर गुरु के ईश्वर नहीं मिलता है, वही महाराज जी के भी कहने का मतलब है कि गुरु से ही सारे द्वार खुलते हैं, इसलिए गुरु जी का सम्मान होता है। गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी जैसे अमिताभ जी की अर्जी पूरी हो गई है, कुछ लोग कहते हैं हमारी अर्जी नहीं पूरी हुई है, तो ऐसा क्या कारण है कि मतलब कुछ लोगों की पूर्ण होती है या कुछ लोगों की नहीं होती? अर्जी तो लगा दिया, बेमन लगाया, श्रद्धा से नहीं लगाया तभी है। उसको दोबारा लगाना चाहिए, दोबारा प्रयास करना चाहिए, दोबारा काम उसका होगा। अगर वो श्रद्धा से इस दरबार से जुड़ रहा है और श्रद्धा से आया है तो काम जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा आपने देखा कि मैंने कहा था कि श्रद्धा भाव में यदि कोई कमी है तब भी लोगों के कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, या जैसे मैंने बताया फाइल दब जाती है, एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप मेरे जो टीवी के दर्शक हैं या जो इस समय देख रहे हैं हमको, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो बालाजी आएँ तो सवाव मनी? गुरु जी इस समय शायद महाराज जी व्यस्त हैं। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं इस समय देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेशा देना चाहते हैं कि अर्जी अगर लगाने आए तो बाबा के दरबार किस तरीके से उनको आना चाहिए, मन शुद्ध करके या किस तरीके? मैं जब खागा से हम लोग चले हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए तो यही मैं समझाता रहा हूँ कि श्रद्धा से जुड़िए, और जो व्यक्ति श्रद्धा से जुड़ता है उसी का कल्याण होता है। मनुष्य के जीवन में तमाम तरह के संकट होते हैं, भूत प्रेत का भी संकट होता है, सामाजिक आर्थिक समान, और हमको हमारे बच्चों को अच्छा आगे ले जाए, उनको नौकरियां मिले, उनको सबके लिए आदि मानता करता है, वो मानताएं पूरी होती हैं।
मेरे दर्शकों को महाराज जी ने बहुत सही बात कही कि अगर आप दरबार आते हैं तो पूरी श्रद्धा भाव के साथ दरबार में आएँ, बाबा की सेवा करें, तभी आपको जो है मेवा मिल पाएगा। यदि सेवा श्रद्धा भाव से नहीं करेंगे तो मेवा मिलने का चांस नहीं है। ये यहाँ पे जो लोगों की सेवा करते हैं, काफ़ी जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ निरंतर जो है इतने लोगों के जत्थे के साथ निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। वहाँ लोगों को ट्रेन में लाना बैठालना और किसी को कोई असुविधा ना हो उसके लिए जो है ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अनुपम जी मैं थोड़ा सा आपका टाइम चाहता हूँ मेरे दर्शकों को, क्योंकि मैं जिस दिन से आया हूँ मैं निरंतर देख रहा हूँ आप निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। बस में बिठाना, किस तरीके से उनको होटल आश्रम पहुंचाना है, इस चीज़ के लिए आप बताएं कि मतलब आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ये बालाजी के प्रति अपनी श्रद्धा होती है और लोगों को साथ में लेके आना, उनको दर्शन कराना, उनकी संकट की समस्याओं को छुटकारा दिलवाना, ये भी एक बालाजी का ही सच्ची सेवा का ही एक भाग है। और जो लोग निस्वार्थ भाव से हम काम करते हैं, हम बालाजी को जितने भी कार्य करते हैं सब बालाजी के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उन्हीं का पुण्य या प्रताप, उन्हीं का आशीर्वाद है कि जब हमने शुरुआत में शुरू किया तो 8 आदमी शुरू किया था, आज आपके सामने करीब 100 के ऊपर आदमी हैं। तो कहीं ना कहीं जब लोगों को काम होता है, लोगों को आशीर्वाद बालाजी का प्राप्त होता है, तभी लोग दरबार आते हैं। और रही बात हमारी सेवा की, तो हम तो निस्वार्थ भाव से सेवा अभी भी कर रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार हम अपनी सेवा बालाजी सेवा समिति खाका को प्रदान करते रहेंगे। नहीं, मैं अनुपम जी ये जानना चाह रहा था कि मेरे कहने का मतलब कि जैसे मैं आया हूँ या सारे लोग आए हैं, हम लोग उठे, आप सुबह 3 बजे हमारा दरवाज़ा खट खट कर रहे थे, हमको जगाया उठाया, हमको लेके गए। इसके बाद जो लोग हैं दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद आते हैं, आराम से अपने कमरे में चले जाते हैं, आराम करते हैं। लेकिन मैं तब देखता हूं कि आप रात 12 बजे तक मेहनत करते रहते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, तो ये थोड़ा सा बताएं विस्तृत। ये इस तरीके से आप सेवा करते हैं लोगों की, तो ये किस लिए, मतलब इससे आपको क्या प्राप्त होता है? मतलब जितना उनको पुण्य मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा, उसी तरीके आप भी कर सकते हैं, सारी जिम्मेदारी अपनी अपनी लोग सारे उठा सकते हैं। लेकिन आप इतना क्यों करते हैं? पहली बात तो ये है कि जितने लोग आते हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो नियम नहीं जानते हैं कि हमें बालाजी चलना तो क्या करना है। बालाजी का आने भर से मतलब नहीं, बालाजी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आने भर से केवल काम या आपका जो भी बिगड़े हुए काम है या आपको जो भी बालाजी का आशीर्वाद है ऐसे नहीं प्राप्त होगा। जब आप उसकी विधिवत घर से चलने के पहले ही कुछ क्रियाएं होती हैं उनको करना पड़ता है। फिर यहाँ रहकर जो हम 3 दिन जो भी सेवा करते हैं उसमें भी सुबह शाम और दिन की जो क्रियाएं हैं, जब तक आप उनको नियमित रूप से संचालित नहीं करेंगे, संपादित नहीं करेंगे, तब तक आपको उस पूजा का कोई प्रताप या फल नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो हमारे साथ आते हैं हम इस भाव से लगे रहते हैं कि जो हमारे साथ 80 लोग या 90 लोग 100 लोग जो जितने लोग भी आए हैं कि उनको अगर वो यहाँ पर आए हैं तो वो आभास करें कि जो है नहीं, हम बालाजी के आने के बाद हमें कुछ न कुछ हमें हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, हमारे कार्य में, हमारे कृषि में, हमारे जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, उनको बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और ये तब होगा जब उनको कहीं न कहीं अपनी पूरी क्रियाएँ माननी पड़ेगी। तो उन क्रियाओं को मानने के लिए, जानने के लिए मैं लगा रहता हूँ कि जो है कि वो सभी लोग अपनी क्रियाएँ ढंग से करें और बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और रही बात मेरी, तो मुझे इसमें बड़ा आत्मिक सुख मिलता है। मुझे बालाजी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलता ही रहता है। आशीर्वाद होता कहीं मन का होता कहीं तक, तो मुझे बालाजी के ही अपना आत्मिक सुख मिलता है। मैं इसलिए कार्य को करता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। मेरे जो दर्शक अभी देख रहे हैं उन्होंने सुना कि अनुपम जी किस तरीके से बताए। हो सकता है इस तरीके की सोच हर किसी की नहीं होती है, क्योंकि इस दरबार में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, कई बार मेरे ख्याल से बाबा के दरबार पे आए होंगे। लेकिन जो मैं निरंतर पिछले जिस दिन से मैं इस बार आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से जो मेहनत अनुपम जी करते हैं शायद ही कोई बाबा का भक्त इस तरीके से मेहनत करता होगा। रात में 12 बजे तक 1 बजे तक ये जगते हैं, कल की प्लानिंग करते हैं कि क्या कराना है, किस तरीके से लोगों को पहुंचाना है, और सुबह 3 बजे ये स्वयं उठ के सबका दरवाज़ा खटखटा के ठोंक के सबको जगाने का भी ये काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 घंटे ही ये सोते होंगे। लेकिन ये बाबा की सेवा है जैसा उन्होंने अनुपम जी ने बताया। और मैं
आप कुछ लोग यहाँ जो बैठे हैं शायद अभी उनको भंडारे का प्रसाद नहीं मिला है, तब तक मैं आइए उनसे मिलता हूँ और जानना चाहूँगा कि इस दरबार से क्या उनका लगाव है, कि किस तरीके से वो आते रहते हैं। और मैं इस समय मेरे सामने क्योंकि महाराज जी ने हमें बताया है कि जो हमारे सामने ये मूर्ति बैठी हुई है ये बालाजी के दरबार के सच्चे भक्त हैं और काफ़ी दिनों से ये जुड़े हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? उमा शंकर, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोस्ट एलाई, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर का रहने वाला हूँ। तो आप बालाजी के दरबार में आए हैं और महाराज जी कह रहे थे कि आप निरंतर जो है इस दरबार से सच्चे भक्त हैं, आप दरबार के हमेशा आते रहते हैं। कभी मैंने पहले बालाजी को जानते तक नहीं थे। जिस दिन मुझको मेरे गुरुजी ने कहा कि चलना है तो उस दिन तक मेरा टिकट की मैंने कहा कैंसिल कर दो, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना बिगड़ैल था कि शायद है कि अब तक मैं यहाँ नहीं रहता। आज उन्हीं की देन है कि जो आज मैं सही हूँ और दुरुस्त हूँ, हर काम मेरा पूरा हुआ है और मैंने 3 दफ़े भंडारा किया है प्रभु के नाम से। बालाजी मेरा हर काम पूरा करते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। जैसा कि आपने देखा उमा शंकर जी ने बताया कि बिगड़ैल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। बिगड़ैल का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं खराब थे या कुछ भी नशा पत्ती कह सकते हैं क्या? हाँ, मैं इतना दारू पीता था कि रास्ते में गिर पड़ता था। आज उन्हीं की देन है। जब इनकी मैं गुरु जी के पास जाता था तो मुझको धुतकार के भगा देते थे कि चल तू मेरा मामा नहीं है, तू दारू पीता है। लेकिन आज वही गुरु जी मेरी मुझको सम्मान देते हैं, मुझको इज्जत करते हैं और मेरा हर काम पूरा होता है। जैसा कि मैंने देखा क्योंकि कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होना था, ये जो है ड्रिंकर थे, शराब पीते थे, लेकिन जब बालाजी के दरबार से ये जुड़े गुरुजी के, मेरे सारी नशा पत्ती छूट गई और ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की इनका परिवार कर रहा है। तो इस तरीके से जो श्रद्धा भाव से बाबा के दरबार से जो जुड़ता है उसका ये कार्य, उनका कार्य ज़रूर पूर्ण होता है। ये अभी आपने देखा कि उमा शंकर अवस्थी जी ने बताया। हमारे इनके बगल में भी बैठे हैं, इनसे आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष मिश्रा बेलू। आप पहली बार आए कि और पहले इसके पहले आ चुके हैं? 15 साल पहले आए थे। 15 साल पहले आए थे, अब उसके बाद ये 15 साल बाद आ रहे हैं जी। तो बाबा मतलब ये महाराज जी से कैसे आप जुड़े कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं? महाराज जी हमारे रिश्तेदार भी हैं और हमारे आदर्श हैं। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुम मेरे साथ चलो, तुमको मेरे साथ रहना है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं आया हूँ। बड़ा ही प्रसन्न हूँ, बड़ा ही खुश हूँ। दरबार में आके कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम चाहेंगे हर साल यहाँ पर आवें। जो यहाँ पर मानता मान के जा रहे हैं वो मानता मेरी पूरी हो। जैसा कि आपने देखा कि 15 साल बाद आए हैं, उमा शंकर जी शायद कुछ और कहना चाहते हैं, इनकी बात ज़रूर पूर्ण करना, क्योंकि भक्तों को ये सुनना चाहिए या जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये बाबा का जो दरबार है ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। हम यहाँ पे पिकनिक करने घूमने नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ क्योंकि एक क्रिया के तहत आते हैं, उस कुछ चीज़ पाने के लिए आते हैं। यदि पाने के लिए आते हैं तो मन में पूर्ण श्रद्धा भाव होना बहुत अनिवार्य है। जी उमा शंकर जी बताइए। यहाँ आने का मेरा विचार ज़रा भी नहीं था। गुरुजी ने मेरा पहले से पहले टिकट कटा दिए थे मेरे वाइफ का, तो मैंने बिल्कुल नहीं कर दिया, क्योंकि मैं चलने में थोड़ा बीमार था तो चल नहीं सकता था। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 2 रोज़ पहले फिर मैंने गुरुजी से कहा कि मेरा टिकट करा दो, मैं वहाँ पहुँचूँगा, मैं उनकी दर्शन करूँगा, आऊँगा और सब ठीक हो गया मेरा, मैं फिर सही हो गया उन्हीं की दया से। नहीं तो मैं 4 पाई में लेटा ही रहता था। बोल बालाजी महाराज की जय। देखा आपने बताया कि अभी इस बार जब आने से पहले ये अस्वस्थ थे, लेकिन जब अंदर से इच्छा शक्ति हुई और बाबा ने, क्योंकि सच्चे भक्तों को बाबा ज़रूर अपने दरबार में बुलाते हैं, तो ये एकाएक तैयार, उनकी तबीयत सही हुई और ये आ गए। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ बेलू मिश्रा जी थे, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये दुर्गा मशीनरी स्टोर फतेहपुर में है, उसके प्रोप्राइटर भी हैं और ये पूर्व सभासद भी रह चुके हैं। लेकिन लगभग कुछ किन्हीं कारणों से, जो क्योंकि महाराज जी ने बताया था कि संकट कई प्रकार के होते हैं, संकट केवल भूत प्रेत इसका ही नहीं होता है, आर्थिक सामाजिक मानसिक
पारिवारिक बहुत तरीके के संकट होते हैं, इन्हीं किसी एक संकट से ये ग्रसित हैं और उसी संकट को दूर करने के लिए ये बाबा के दरबार में महाराज जी के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं युवाओं की भी जो है काफ़ी भागीदारी है, यहाँ पे युवा भी काफ़ी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? अनुभव अवस्थी, कहाँ के रहने वाले हैं? टिकरिया ग्राम पोस्ट एलई। तो आप पहली बार आए हैं कि कई बार आ चुके हैं? ये तीसरी बार है। अच्छा, तो आपको इस दरबार से कुछ मिला? इस दरबार में बहुत मतलब उत्साह है, प्रेम है, हर्ष है, इसलिए आते हैं यहाँ पे। मतलब एक शांति टाइप मिलती है। ये देखिए हर किसी को अपना एक अलग वो है। ये युवा हैं, 3 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं और इनको यहाँ पे शांति महसूस होती है इस दरबार में, इसलिए ये दरबार आते हैं। कैमरामैन जी एक बार फिर से दिखा दीजिए कि किस तरीके से सवा मनी का भोग चल रहा है। सारे लोग ग्रहण कर रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं प्रसाद को। ये सारी बातें मैं अपने दर्शकों को इसलिए बताता रहता हूं और ये ब्लॉग में डाल रहा हूं बना के भाग बाई भाग, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो कभी यदि बालाजी आएँ तो बालाजी में जाने की क्या प्रक्रिया है, क्या क्रिया है, उसको किस तरीके से जाने के बाद हमको करना है, इसी उद्देश्य से मैं ये ब्लॉग बना के आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता, वो बालाजी आते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि बालाजी की, जैसा महाराज जी ने हमसे एक बात बताई है कि यहाँ पे क्रिया का महत्व है। उस क्रिया के बगैर जैसे हम आते हैं कि अगर हमें कुछ पाना है तो 5 छींटे, 5 आरती, इन तो ये सवा मनी के भंडारे के जो आपने अभी लाइव प्रसारण देखा। अब इसके बाद जो कल का कार्यक्रम होगा, मैं कल भी आपके सामने वो वीडियो लेके ज़रूर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।